ओके दोस्तों, अब हम रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने वाले हैं। उसको हम एई रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो सपोज करो मेरे पास है प्रोपीन और प्रोपीन पर मैंने डाला H+ और एक्वस मीडियम पर। सुनाओ, ऑब्वियस सी बात है, जो पिछले वाले केस पे हमें ध्यान नहीं देना पड़ा था, यहां पर पाई बॉन्ड जब H+ पर अटैक कर सकता है तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पर क्रिएट होंगे साथ ही साथ। पहला पॉसिबिलिटी यह है जो हमारा ये बन जाए, यानी H जो है वो हमारा राइट पर ऐड हो और प्लस जो है वो हमारा बीच पे बने। और दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH2+। ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, दोनों के दोनों यहां पर बन सकता है। पिछला वाला सिमेट्रिक केस था, ये वाला केस जो है वो हमारा नॉन सिमेट्रिक है। तो सवाल ये है जो हम इन दोनों में से कौन सा बनाने वाले हैं, लेफ्ट वाला बनाने वाले हैं या राइट वाला बनाने वाले हैं? जवाब बहुत सिंपल है, ध्यान दो। ये हमारा डेफिनेटली 2 डिग्री कार्बोकैटायन है एंड ये वाला डेफिनेटली हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। And 2 degree carbocation is obviously more stable and 1 degree carbocation is less stable. Stability जो है वो हमारा 2 डिग्री का ज्यादा है, 1 डिग्री का कम है। तो सिंपल सी बात है, more stable carbocation has to be formed. हमेशा हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो हमें बनाना पड़ेगा, यानी ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो हमारा बनेगा मेजर और जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो हमारा बनेगा माइनर। तो मेजर और माइनर होने के कारण जब यहां पर हमारा अटैक करेगा CH3 CH प्लस CH3 एंड इस पर जब वाटर मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा तो इन दैट केस -H+ में कर दे रहा हूं। सो दिस इज माई आइसोप्रोपेनॉल। सो दिस इज गोइंग टू बी मेजर। ठीक है, एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड ये वाले पे H2O का अटैक से जो हमारा बनेगा CH2 यानी N-propanol, this one is going to be minor, right? अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक रूल जो है वो NCERT में लिखा हुआ है, तो मैं पहले NCERT वाला मार्कोनिकॉव रूल लिख दे रहा हूं। ठीक है, बट ये NCERT वाला रूल हमारा कुछ खास काम का है नहीं। ठीक है, NCERT में क्या लिखा हुआ होता है? H has to be added in that position
which has already more number of H, जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है जिस पॉइंट पर, वो वाले कार्बन पर उस हाइड्रोजन को ऐड करो। यानी इस वाले केस पे यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन वाले सेंटर पर हाइड्रोजन को हमें ऐड करना है, ना कि 1 हाइड्रोजन वाले पर। तो मार्कोनिकॉव रूल इतना बोलता है जो हमारा एनसीईआरटी वाला है। बट हम ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है, जहां पर ये रूल फेल हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर हमारा दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो कुल मिला के बात यह है, हम करने वाले हैं मॉडिफाइड मार्कोनिकॉव रूल। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है? एड इलेक्ट्रोफाइल सच दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन is formed। जो कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकैटायन हमें बनाना है, वहीं पर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है। क्लियर? यानी फॉर एग्जाम्पल देखो मार्कोनिकॉव रूल फेल कैसे होता है। अगर मान लो ये है हमारे पास NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस पर अगर मैंने डाल दिया H प्लस ऑब्लिक वाटर, तो इन दैट केस हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? अगर हम एनसीईआरटी वाला मार्कोनिकॉव रूल यहां पर लगाते हैं तो यहां पर राइट साइड में मुझे हाइड्रोजन को लगाना पड़ेगा। एक बार ध्यान दो, यहां पर अगर मेरा H प्लस का अटैक हो रहा है, अच्छा NO2 क्या है? एक भीषण पावरफुल माइनस आई ग्रुप, पागलों की तरह माइनस आई ग्रुप है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट है। तो उसके बाजू वाले कार्बन पर प्लस आना बहुत ज्यादा बुरा है। उससे जितना ज्यादा दूर में प्लस चार्ज बना सकता हूं वो बनाना मैं प्रेफर करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाला मॉलिक्यूल H प्लस पर अटैक करेगा तो मार्कोनिकॉव रूल से जो कार्बोकैटायन हमारा बनना चाहिए, ट्राई टू रियलाइज, ये काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि प्लस जो है वो सीधा NO2 के बाजू में बन रहा है। तो दिस वन इज गोइंग टू बी NO2 के माइनस आई के कारण वेरी वेरी माइनर। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ बन सकता है वो डेफिनेटली हमारा NO2 से दूर बनेगा। तो दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर। तो मार्कोनिकॉव की खिलाफ वाली बात यहां पर हमें करना पड़ेगा मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो मार्कोनिकॉव रूल जो तुम लोगों को पढ़ाया जाता है नॉर्मल बुक्स में, वो अप्लाई डायरेक्टली मत कर देना फॉर द मेजर प्रोडक्ट। अब यहां पर H2O आके जब अटैक करेगा तो माइनस H प्लस कर दो, द मेजर प्रोडक्ट विल बी NO2CH2। This one is a major, and on the other hand यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, H2O का अटैक को मैं इन्वॉल्व करूं, माइनस H प्लस कर दूं,
ये वाला प्रैक्टिकली हमारा बनेगा ही नहीं. दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी माइनर. सो डायरेक्टली तुम हाइड्रोजन को काउंट करके अगर H+ को लगा रहे हो तो बहुत बार हमें उल्टा प्रोडक्ट मिल जाएगा. अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? अरे बहुत बार ऐसे भी हो सकता है जहां पर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. तो इन दैट केस तुम क्या करोगे? यानी एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल क्या है? मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और उसके साथ इधर है बेंजीन रिंग, और इस पर मैंने डाल दिया H+ और साथ में वाटर. तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बनने वाला है? अब प्रॉब्लम क्या है मार्कोनिकॉफ रूल के साथ? दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो अब जो है वो हम किस तरीके से ऐड करें, वो भी ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल हमें नहीं बता पाएगा. तो अटैक करवा के देख लेते हैं. देखो, आगे में हमेशा कार्बोकैटायन नहीं बनाऊंगा. राइट नाउ फॉर एन एक्सरसाइज में ये करवा रहा हूं, बट आगे हम वही वाला बनाएंगे जो कि मेजर हो. ठीक है? तो यहां पर अगर पाई बॉन्ड का अटैक हमारा इन्वॉल्व हुआ इन H+, क्या क्या कार्बोकैटायन बन सकता है? एक तो ये वाला बन सकता है, या फिर दूसरा जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? ना यहां पर अगर मैं कार्बोकैटायन का देखूं तो दिस वन इज नॉर्मल 2 डिग्री एंड दिस वन इज अ बेंजाइलिक. तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन 2 डिग्री से काफी ज्यादा बेहतर कार्बोकैटायन होती है. सो दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर एंड दिस वन इज गोइंग टू बी माइनर. तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भर भर के बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं. अगर ये बनता भी है तो वो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है. राइट? तुम बोलोगे सर फिर हम ऐसे बना के रीअरेंज करेंगे. नहीं, वो मत करना, एनर्जी डायग्राम गलत हो जाएगी. तुम ये वाला एक एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट काउंट कर लोगे, जबकि मेजर प्रोडक्ट जो है वो तो यही वाला इंटरमीडिएट के थ्रू आएगा. वो मत करना, बनाना तुम्हें यही वाला पड़ेगा. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा H2O माइनस H+ करके, तो दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मच माइनर एज कंपेयर टू, अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट देखूं, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा CH3 CH2 CHOH और यहां पर एक बेंजीन रिंग. सो दिस वन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है? सो मेरे ख्याल से मैं तुम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल, उसका लिमिटेशन एंड जो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल है उसका एप्लीकेशन जो है वो मैं यहां पर समझा पाया हूं. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यहां पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री. ऑफ AE. ओके, नाउ सवाल यह है, क्या यहां पर कोई एक पर्टिकुलर स्टीरियो वाला प्रोडक्ट बनेगा या फिर दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? उसके बारे में एक बार थोड़ा सोचने का ट्राई करते हैं. अच्छा देखो, कायरल सेंटर बनने का संभावना कब है?
जब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकैटायन पर अटैक कर रहा है ना। मेन मुद्दा यहां पर यह है, एज NO- is attacking as NO- is attacking the carbocation which is sp2 hybridized, hence planar, ट्राई टू रियलाइज जो कार्बोकैटायन है वो एक प्लेन पर है, जो बॉन्ड्स है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस के अलोंग है, राइट। यानी अगर मैं शेप देखूं तो कैसा है, तो ये बोर्ड का प्लेन को मैं XY प्लेन बोल दे रहा हूं, कार्बन पर प्लस है, तो जो pz ऑर्बिटल है, जो pz ऑर्बिटल है वो हमारा वैकेंट है। बोर्ड का प्लेन को अगर मैं XY बोलूं तो वैकेंट ऑर्बिटल इज माय pz एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। NO- has equal tendency to attack up and down the plane। जो NO- का अटैक है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ प्लेन के ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, देयर विल बी नो स्टीरियो कंट्रोल इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई स्टीरियो कंट्रोल नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है, रेसिमराइजेशन will occur, resimerization will occur at the point of NO- attack। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा जो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, मैं उसे काउंटर अभी दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, जनरली बनता है बट कोई गारंटी नहीं है, देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड। तो रेसिमराइजेशन विल ऑकर एट द पॉइंट ऑफ NO- अटैक। में ये नहीं बोल रहा हूं जो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा ही हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस पर दिस इज द कायरल सेंटर। तो ये वाला केस को ही अगर मैं यहां पर देखूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH H प्लस वाटर, यहां पर हमें इक्वल अमाउंट पे R और S HOH ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा 50% बनेगा और CH2 OH H तो ये वाले केस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट इज
रेसिमिक मिक्सचर। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर हमारा रेसिमिक मिक्सचर जो है वो हमारा बनने वाला है। तो सर आप ये क्यों नहीं बोल दे रहे हो जो कि हमेशा ही रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ध्यान देना, जो मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। यानी क्या बोल रहा हूं समझो, मैं ये बोल रहा हूं जो फाइनल प्रोडक्ट्स may be a pair of diastereomers। और ये कब होगा? अगर मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी कोई कायरल सेंटर हमारा प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है ये वाला मॉलिक्यूल है और ये वाले पे मैं ऐड कर रहा हूं H प्लस वाटर। ये वाले पे मैं ऐड कर रहा हूं H प्लस वाटर। सो ध्यान दो यहां पर जैसे ही OH ये वाला मेजर वाला बनेगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहां पर मैं जैसे ही OH ऐड करूंगा तो यहां पर मेरा खुद एक कायरल सेंटर बनेगा और जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये H है, ये ET है, यहां पर तो CH3 होगा, यहां पर H और OH ये वाला हमारा 50% बनेगा OH डैश के साथ, और साथ ही साथ ये वाला प्रोडक्ट भी हमारा 50% बनेगा। ना ध्यान दो, मान लो ये वाला R है, मान लो, मैं पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, ये अगर R है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RRRS। RR एंड RS आपस में क्या होता है? दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक का कायरल सेंटर उल्टा है, दूसरा कायरल सेंटर तो सेम ही है। तो ये हमारा क्या है? These two are the pair of diastereomers। तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे हम केवल इतना बोल सकते हैं, जो पॉइंट ऑफ अटैक है वहां पर तो रेसिमराइजेशन होगा ही होगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर बनेगा या नहीं वो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही हमारा प्रेजेंट हो एक कायरल सेंटर। ओके।